मोक्ष एवं निर्वाण, इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों की प्राप्ति के बेहद सरलतम उपाय कौन से हैं एवं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? इसका वर्णन हमारे हिंदू महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया है। यह बात महाभारत काल की है, जब कौरव तथा पांडव पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े थे। युद्ध प्रारंभ होने को था। तब अर्जुन जी को अपने कुटुंबियों के प्रति बेहद ही मोहित हुआ देख भगवान श्री कृष्ण अंदर ही अंदर हंस पड़े एवं उन्होंने अर्जुन को अपनी माया से रहित करने के लिए, मोह माया के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें यह 4 रास्ते बताए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मनुष्य मात्र इन 4 रास्तों में से किसी एक का भी अनुसरण पूरे श्रद्धा भाव से करता है तो अंततः मोक्ष एवं निर्वाण दोनों की प्राप्ति कर लेता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इन 4 योगों में से पहला योग आता है कर्म योग, दूसरा योग आता है ध्यान योग, तीसरा योग आता है सांख्य योग एवं चौथा योग आता है भक्ति योग। इस वीडियो में पहले हम 2 के बारे में बात करेंगे एवं बाकी के शेष के अगले भाग में। पहले मार्ग की चर्चा करते हैं, कर्म योग। कर्म योग इन सभी 4 रास्तों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका पालन करने वाले मनुष्य को समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति भी हो जाती है एवं अंततः वह मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। तो कर्म योग का पालन करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम 4 महाव्रतों ब्रह्मचर्य, लालच न करना, दूसरों के प्रति द्वेष भाव न रखना एवं अहिंसा, इन सभी का पालन करते हुए अपने जीवन में सदैव सत्कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य इसका पालन पूरे श्रद्धा भाव से करता है तो वह अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष इन सभी की प्राप्ति करके अंततः निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे भी अच्छा माना गया है। दूसरा आता है ध्यान योग। सद्गुरु ओशो, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, इन सभी महापुरुषों ने इन्हीं ध्यान योग के माध्यम से ही निर्वाण को प्राप्त किया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ध्यान योग में एक मनुष्य को अपने भीतर की ओर मुड़ना होता है, उसे अपने भीतर फैले हुए संसार का अनुभव करना होता है, अपने भीतर की ऊर्जाओं को जागृत करना होता है, गहरे ध्यान में जाना होता है, जिससे वह धीरे धीरे अपने समस्त चक्रों को जागृत कर लेता है एवं उसमें अनंत ऊर्जा का प्रवाह उठता है। वह अपने समस्त चक्रों को जागृत करके अपनी समस्त ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र की ओर लेते जाता है एवं घोर समाधि में लीन हो जाता है, जिससे उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह हमेशा परमानंद में डूबा रहता है। उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उसके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि समस्त प्रश्नों का सबसे बड़ा उत्तर वह खुद बन जाता है। अंततः धीरे धीरे वह विलीन होने लगता है। जिस प्रकार से एक नदी अपने अंतिम समय में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार उसकी भी आत्मा परमात्मा रूपी समुद्र में जाके मिलने लगती है, विलीन होने लगती है। उसके मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती एवं वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो यह थे सबसे श्रेष्ठ 2 योग एवं बाकी के जो 2 योग बचे हैं उनकी चर्चा हम अगले अर्थात वीडियो के अगले भाग में करेंगे। तब तक खुश रहिए, ध्यान लगाइए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।